जहां एक तरफ भारत में हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुली, जानेंगे इसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्यों बौखलाने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ WTO में अचानक थाईलैंड के राजदूत का बहिष्कार क्यों कर रहा है भारत। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं म्यांमार के अंदर भारत के मिलिट्री प्रतिनिधि क्यों पहुंचे। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ये अब पहले वाली बात नहीं रही है। पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश के नाम पर एक अलग ही छवि निकल कर आती थी और लगता था एक ऐसा राज्य जहां पर कानून व्यवस्था नाम की चीज ही थोड़ी गड़बड़ है। पर यहाँ आज के सीन में उत्तर प्रदेश बहुत कुछ बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव पर कानपुर में एक गोला बारूद की फैक्ट्री बनाई गई है। और आपको बता दें ये फैक्ट्री कितनी बड़ी है। ये फैक्ट्री दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी डिफेंस फैक्ट्री है, जिसका उद्देश्य है भारत के लिए डिफेंस जरूरतों को पूरा करना, इसके अलावा दुनिया के मांग को पूरा करना। 500 एकड़ में फैली ये फैसिलिटी अदानी डिफेंस और एरोस्पेस के 3000 करोड़ के निवेश का हिस्सा है। ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी में मिसाइल तक का निर्माण होगा। इस फैक्ट्री में छोटे कैलिबर की गोलियां बननी शुरू हो गई हैं। 15 करोड़ गोलियां बनाई जाएंगी। अदानी ग्रुप के अनुमान के मुताबिक ये भारत की जरूरत का मात्र 25% है और समय पर इसे बढ़ाया जाएगा। मध्यम क्षमता वाले गोला बारूद बनाने से पहले हाई कैलिबर आर्टिलरी गोले बनाए जाएंगे, लेकिन इसे देखकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट बौखला गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट सबसे पहले इस उद्घाटन के दिन को लेकर बौखलाए हैं और वो दिन था 26 फरवरी। ये वही दिन है जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तानी पत्रकार हैं कमर चीमा, उन्होंने कहा कि भारत का विमान पाकिस्तान ने गिराया था, तभी से वो अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा है। भारत अब अपने घर में ही ड्रोन बनाना चाहता है। कमर चीमा ने आगे सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश की कोशिश में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के हर राज्य में एक कंपटीशन रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा निवेश अपने राज्य में ला सके। इसके लिए सरकारें जमीन, बिजली और बहुत सारी मुफ्त सुविधाएं देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ठीक उल्टा है। यहाँ निवेश करने वाले से हर चीज का कमीशन लिया जाता है। हम अपनी जमीनों पर मकान बना रहे हैं, खेती करने की जगह उस पर कॉलोनियां बनाई जा रही है, लेकिन भारतीय अपने जमीनों पर फैक्ट्रियां बना रहे हैं। पाकिस्तान में क्योंकि सेना सब कुछ कंट्रोल करती है, ऐसे में सीएम योगी के साथ इंडियन आर्मी चीफ को देखकर उन्होंने हैरानी भी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ तभी आते हैं जब पीएम होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है। आगे कहा कि भारत स्वदेशी पर काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी देख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से और भी देश भारत में अब पैसा लगाएंगे क्योंकि वो उसकी ताकत समझ रहे हैं। खैर, अब यहाँ भारत में जहाँ अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैक्ट्री लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी लड़ाई WTO में भी चल रही है और WTO में स्थिति ऐसी हो गई कि थाईलैंड के राजदूत के कई कार्यक्रम को भारत ने बहिष्कार कर दिया। अब कारण क्या था, तो आपको बता दें इन्होंने थाईलैंड के राजदूत ने भारत के खिलाफ बयान दिया और बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। WTO में थाईलैंड के राजदूत पिंचनोक इन्होंने भारत पर PDS के जरिए सब्सिडी वाले चावल बांटने पर आपत्ति जता दी। अब इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले थाई राजदूत ने कहा क्या, थाई राजदूत का कहना है कि भारत सब्सिडी वाले चावल खरीदता है और वो चावल फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है और वो भी हाई प्राइस पर बेचता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने उसी समय कड़ा विरोध दर्ज कराया और कुछ ऐसे ग्रुप डिस्कशन थे जिसमें थाई राजदूत की मौजूदगी थी। उससे भारत ने दूरी बना ली कि आप जिस ग्रुप डिस्कशन में होंगे उसमें हम नहीं जाएंगे। थाईलैंड के राजदूत ने बयान करके ये कहा कि भारत उन चावलों को जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है तो उसे काफी प्रॉफिट होती है। आपको बता दें थाईलैंड सालों से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बोली बोलता रहा है। ये अमीर देश अपने हित साधने के लिए थाईलैंड को आगे कर देते हैं। थाईलैंड खुद की कई
कई सारी समस्याएं हैं उसका अभी तक समाधान नहीं निकला है। वहीं दूसरी तरफ WTO में अभी तक पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। कितना तक सब्सिडी दिया जा सकता है? आपको बता दें, भारत ने इस बात को साफ किया कि जिसे आप कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा चावल जो होता है ये सब्सिडी वाला चावल होता है, नहीं। हमारा चावल जितना उत्पादन होता है उसका 40% हिस्सा हम खाद्य सुरक्षा के लिए खरीद लेते हैं कि अगर कहीं संकट हो जाए तो हम अपने भंडार से चावल को निकाल सकें और बाद बाकी हम बेच देते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज क्या है उसे समझिए। मेन ये है कि भारत ने चावल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, गैर बासमती पर। इसके बावजूद भारत चावल के बाजार में सबसे बड़े निर्यातक का खिताब बरकरार रखे हुए है। भारत पर विकसित देश इस तरीके का आरोप लगाते हैं पर अभी तक WTO ने कोई नियम ही नहीं बनाया है। और 10 साल पहले यही बात हुई थी कि 35 साल पुराने नियम से WTO चल रहा है। जब तक कोई नियम नहीं बनता है कोई भी देश किसी भी देश को अपने नियम कानून थोपने की कोशिश नहीं करेगा। आपको बता दें, अमीर देश, इनसे जब कहा जाता है कि आप टैक्स कम करो तो ये टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये मुद्दे को टाल देते हैं। दुनिया भर के देश ने ये महसूस किया है कि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा एक समान है, इसलिए किसी भी अन्य चीज से पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर में खाने की कमी हो जाएगी तो उसका असर नेशनल सुरक्षा पर भी देखने को मिलेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ म्यांमार बॉर्डर से लेकर भी खबर आ रही है। भारत जहां यहाँ म्यांमार में बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि इसके लिए प्रस्ताव भारत लेकर आ चुका है कि अब जो है 16 किलोमीटर का जो वो पुराना दायरा था फ्री रिजीम का वो अब छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर बाड़ लगाया जाएगा। खास तौर पर देखने को मिला नागालैंड की विधानसभा में बात भी हो रही है इस मुद्दे को लेकर। तो वहीं एक तस्वीर देख रहे हैं आप, कुछ इस तरीके से घर बने हुए हैं जहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आधा हिस्सा भारत में है तो आधा हिस्सा म्यांमार में है। ऐसे में बाढ़ लगा पाना कई जगह पर मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो इस वक्त म्यांमार से आ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जिनके पास म्यांमार का और भारत का दोनों का ही करेंसी देखने को मिला। खैर, इस समय भारतीय सेना के एक प्रतिनिधि दल भी वहां पहुंचा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को, जहां ये वहां की सरकार से बात कर रहे हैं और वहां के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। आशा की जा रही है कि म्यांमार का भी सॉल्यूशन जल्दी निकल जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।